सरकार द्वारा डीएस योजना के अंतर्गत एल&टी कंपनी द्वारा विद्युत सुधार में संतोषजनक कार्य न किए जाने को लेकर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह द्वारा मुजफ्फरनगर में एडीएमएफ कार्यालय पर अनशन किए जाने के समर्थन में संगठन की युवा इकाई द्वारा सहारनपुर जिला मुख्यालय पर पिछले 2 दिनों से अनशन किया जा रहा है। आज युवा इकाई के जिला उपाध्यक्ष प्रिंस राणा महेशपुर ने कहा कि जब तक मुजफ्फरनगर आंदोलन जारी रहेगा तब तक वो भी अनशन पर बैठे रहेंगे। आंदोलन कर रहे संगठन लोगों ने अधिकारी के साथ सरकार पर निशाना साधा और सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। पिछले 2 दिनों से यहां पर बैठे हैं, किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। सब लोग अपनी लंबी लंबी कारों से उतरकर अपने कार्यालय में चले जाते हैं। किसी ने भी हमारी समस्या का समाधान करने का नहीं सोचा। अधिकारी मौज मार रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी लगातार किसानों पर शोषण कर रहे हैं। जब डिजिटल मोटर लगाए जा रहे हैं, पहले जो बिल 300 रुपए आता था अब वो 3000 के पास पहुंच गया। ये किसानों के साथ शोषण नहीं है तो क्या है? शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिले के अधिकारी जल्दी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, अधिकारी के लिए ठीक नहीं होगा। क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रिंस राणा महेशपुर है। किसान मजदूर संगठन में जिला उपाध्यक्ष हैं। हम कल से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे और कल से लगभग 12 बजे धरना हमने शुरू किया था और कल से अब तक हमने अंजल करने का कार्य नहीं करा। अपनी समस्याओं को लेकर किसान संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर हम डीएम साहब के दरवाजे पर बैठे कि किसान संगठन की मांगों को वो पूरा करने का कार्य करें और डीएम साहब आग मिचोली का जो खेल करे अधिकारी किसानों के साथों से वो बंद करने का कार्य करें। इस बात को लेकर बैठे आप यहाँ पर? देखो, बात बहुत है, मुद्दे बहुत हैं। ये देशी अधिकारियों ने मुद्दे का दूसरा नाम बना लिया। हमारा सीधा सीधा कहना है अधिकारियों से कि बहुत दिन हो गए उन्हें लाल लपेट मारते हुए। देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे, देश के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ठेकेदारों के साथ मिलकर घोटाले करने का कार्य कर रहे। एक सरकार योजना लेकर आई RDSS, उसके अंतर्गत अधिकारियों ने मिलकर ठेकेदारों के साथ बड़ा घोटाला करने का कार्य किया और उस घोटाले के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए का अनुमान है कि उन्होंने अधिकारियों ने मिलकर ठेकेदारों के साथ घोटाला किया। घोटाला क्या है? क्या घोटाला ये है कि हमारे मंडल में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए की योजना सरकार लेकर आई थी। जो योजना आई उस योजना में सरकार का कहना था कि भाई देखो, कहीं बिजली खराब थी, कहीं खंभे नहीं थे, कहीं ट्रांसफार्मर फूके पड़े थे। उन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कहा कि भाई जितने भी पुराने केबल हैं, तार है, वो सब बदले जाएंगे। के लिए जो पब्लिक के नहीं, वो जंगल की भी योजना थी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी थी। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि जो ठेकेदार थे उसका टेंडर एल&टी कंपनी पे था। एल&टी कंपनी ने उसमें बड़े मात्रा में घोटाला करने का कार्य किया और कहीं ना कहीं किसानों को इस देश के साथ छल करने का कार्य किया। अच्छा, कल से आप धरने में बैठे, बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी को जनप्रतिनिधि आपसे मिला है? बात कोई अधिकारी यहाँ सूद बूद लेने वाला नहीं है। सारे मड़ई मारने वाले बैठे, सब आवे, गाड़ियों में तो उतरे, अपनी कुर्सियों पर जाकर चिपक जा, सूटकेस उनके अलावा पहुंच जा, पैसों के भरे हुए। बाहर कोई मरो कोई जियो, ना कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी कुर्सी से, उन्हें मतलब है अपने बड़े व्यंजनों से, उन्हें मतलब है बड़े बड़े अधिकारियों से फोन पर बात करने से। उन्हें धरातल से कोई मतलब नहीं है कि धरातल पर क्या हो रहा। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसानों को बिजली की सुविधा मिल रही या नहीं मिल रही। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बिजली विभाग किस प्रकार किसानों का शोषण करने का कार्य कर रहा। आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लग रहे वो पागल हो रहे, वो बहुत ज्यादा रीडिंग निकालने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में करें। जो लगभग महीने में 300 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों पर बिल आना चाहिए, 3-3 हजार रुपए महीना किसानों पर बिल आ रहा। और अधिकारी क्या कह रहे कि देश विकसित होता जा रहा। देश ऐसे विकसित नहीं होने का मेरे भाई। देश विकसित होगा जब इस देश का किसान विकसित होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं देश प्रगति की तरफ बढ़ेगा। ये देश 80% किसान अन्नदाताओं का देश है और अगर इस देश के अन्नदाता परेशान रहेंगे तो कान खोल कर सुन ले अधिकारी, इनका इस देश के अंदर भरण पोषण करने वाला कोई नहीं पाने का। पूरे मामले का कराया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे मामले की जानकारी लेकर आज से लगभग 1.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पे और वहां पर उन्होंने डीएम साहब को अवगत कराया कि जो एल&टी कंपनी है, जो RDSS योजना आई थी, इसके अंतर्गत इन लोगों ने घोटाला करने का कार्य किया। उन लोगों ने कहा डीएम साहब ने वहां के कि अगर किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी इस योजना में लिप्त पाया गया तो मैं उन पर NSA लगाने का कार्य करूंगा।
पिछले 1.5 महीने से डीएम साहब वहां पे आग मिचौली खेलने का कार्य कर रहे, तब जाकर पिछली 22 मई को वहां पे महापंचायत का ऐलान ठाकुर साहब ने किया। और जब भी अगर उन अधिकारियों ने सुनने का कार्य नहीं किया तो ठाकुर साहब को मजबूरी में अनशन पर बैठना पड़ा। आज ठाकुर पूरन सिंह जी मजबूरी में मुजफ्फरनगर के अंदर अनशन पर बैठे और हम उनके समर्थन में डीएम साहब के यहाँ पर अनशन पर बैठे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे।